तो गाइस अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में नेक्स्ट वीडियो कमेंट करो। हमारे देश के जवान चाहे पुलिस के हों, फायर ब्रिगेड के हों, सेना के हों, बड़े बड़े पिरामिड्स बनाकर आपातकाल में लोगों की सहायता करते हैं, उनके जान माल की रक्षा करते हैं। उसी क्रम में इनको पिरामिड की शिक्षा यहाँ दी जाती हैं। कहा गया है कि देश मजबूत होना चाहिए, पाया मजबूत होना चाहिए, तभी भवन अच्छा बनता है। इस बात का ध्यान रखकर इन बच्चों की नींव जो है वो मजबूत की जा रही, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, देशवासी सुरक्षित रहे। सुंदर से पिरामिड के द्वारा सभी अतिथियों को अभिवादन प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सभी माध्यम के बच्चे सिंह मुद्रा में। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है, देश का मान है। हम उस देश के फल हैं यारो, हम उस देश के फल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। ऐसा संदेश देते ये नन्हे मुन्ने बच्चे बारिश वगैरह के बावजूद इन्होंने समय निकाल के जैसे ही मौका मिला अपने इस कार्यक्रम का इन्होंने अभ्यास किया, अपने पीटी टीचरों के देख रेख में, मार्गदर्शन में, और आज ये अपने को भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इनको अपनी इस कला का प्रदर्शन करने का, अपने विद्यालय का, अपने हॉस्टल का नाम रोशन करने का अवसर मिला। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय के चेयरमैन श्री दिवाकर पाटिल सर तथा अन्य ट्रस्टी मेंबर्स का विशेष आदेश रहता है कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ ही उनमें अनुशासन भरना जरूरी है, उनको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखना जरूरी है, शारीरिक शिक्षा भी बच्चों को जरूरी है। और उनके निर्देश में इस विद्यालय के संबंधित शिक्षक सभी इन बच्चों में, इन नौनिहालों में, भावी देश के कर्णधारों में अनुशासन का महत्व सिखा रहे हैं। कहा जाता है खेल कूद में मुख्य रूप से अनुशासन होना चाहिए। ये पिरामिड जो हमें एकता का संदेश देते हैं, अनुशासन का संदेश देते हैं। अभी कुछ दिन बाद गोपाल कला दही जन्माष्टमी आएगी, उस समय भी ये बच्चे दही हंडी फोड़ने में सफल होंगे, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पिरामिड बनाने की कला मालूम हो गई है कि उसमें निपुण है। जो हमारे महाराष्ट्र का एक प्रमुख त्यौहार है दही हंडी का, आप देखे होंगे 7, 8, 9, 10 तक बनाते हैं पिरामिड्स और दही हंडी फोड़ने में सफल होते हैं। ऊंची बिल्डिंगों वगैरह में भी जब आग वगैरह लग जाती है तो आपातकाल में सीढ़ी वगैरह न होने के कारण हमारे देश के जवान, देश के नागरिक, फायर ब्रिगेड के जवान इसी तरह से ऊंचे ऊंचे घर बनाकर, स्तंभ बनाकर लोगों को खिड़की वगैरह से बाहर निकालते हैं, उनकी जान माल की रक्षा करते हैं। बैंड के संकेत पर ये अपना एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, बिना कुछ कहे चुपचाप शांति से, पूरे अनुशासन के साथ, पूरी डिसिप्लिन के साथ सुंदर सा पिरामिड प्रस्तुत किया भी इन्होंने। सबके लिए गर्व की बात है कि आज हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे जैसे लोगों के
अथक प्रयास और बलिदानों से क्या आज़ादी मिली। जो क्राउड आहे ना सगळ्या बाजूला काढा वरती नाही याच्यात उभे आहेत और 15 अगस्त 1947 से प्रतिवर्ष हम ऐसे ही ये आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं। कहा गया है कि पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू न हो तो आँखें किस काम की, आंसू न हो तो आँखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की। और अगर हम वतन के काम ना आए, और अगर हम वतन के काम ना आए तो ये ज़िंदगी किस काम की, ज़िंदगी किस काम की। अर्थात हमें हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर काम करना चाहिए, देश हित को सोच करके निर्णय लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे देश की रक्षा करेंगे, कोई पुलिस में भर्ती होगा, कोई एयरफोर्स में, और कोई नेवी में जाएगा, कोई मिलिट्री में जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने देश की रक्षा करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये बोईसर मिलिट्री स्कूल का नाम और पास्ता तथा बोईसर और महाराष्ट्र का नाम अवश्य रोशन करेंगे, चाहे जिस फील्ड में रहेंगे या जिस क्षेत्र में योगदान देंगे अपना। स्वास्थ्य जरूरी होता है, अर्थात कह लीजिए कि सबसे अधिक स्वास्थ्य महत्व रखता है। कहा जाता है कि साउंड माइंड लिव जी में साउंड बॉडी, अर्थात स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। अर्थात अगर शरीर हमारा अच्छा है, निरोगी है, स्वस्थ है, तो हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा। कोई भी निर्णय लेने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से डिसीजन लेगा। इसलिए शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, निरोगी रहना चाहिए। और मैं अपने अभिभावकों से भी इस कार्यक्रम के द्वारा आग्रह करना चाहूँगा कि अवश्य अपने बच्चों के स्वास्थ्य का, उनके खान पान का ध्यान रखा करें। सुंदर सा अभियान को सीखिए। आपकी तालियां ही उनका उत्साह वर्धन करती हैं, इनमें जोश भरती है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जो वतन की धूल को माथे लगाकर चल दिए, सरफरोशी के नए नगमे सुनाकर चल रहे, सरफरोशी के नए नगमे सुनाकर चल दिए। जिनके हुंकारों से